हमारी ये धरती जिस पर खड़े बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े मैदानी भाग, जहां पर बहती नदियां, बड़े बड़े देश, पहाड़ी धरती तो कहीं पर उड़ती रेत से भरे रेगिस्तान, कहीं पर पानी की भरमार है तो कहीं पर पीने के पानी की मार, कहीं पर सूखी बंजर पहाड़ियां हैं तो कहीं पर पेड़ पौधों से आच्छादित पहाड़ियां, कहीं पर वर्षा वन है तो कहीं पर उष्णकटिबंधीय वन, कहीं बड़े बड़े घास के मैदान है तो कहीं पर बर्फ से ढकी पहाड़ियां, कहीं पर वर्ष भर गर्मी पड़ती है तो कहीं पर वर्ष भर तापमान माइनस में रहता है। बड़े बड़े वन्य जीवों से लेकर छोटे छोटे बैक्टीरिया, इतनी सब विविधताओं से भरी हमारी ये प्यारी धरती आकाश से देखने पर और भी सुंदर लगती है। हमारी धरती हमारे सौर मंडल के तीसरे नंबर का ग्रह है। साथ ही ये इस ब्रह्मांड का अभी तक ये पहला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावनाएं हैं, जीवन पनप रहा है। सदियों से था, सदियों तक रहेगा। इन्हीं सब विविधताओं से भरी ये धरती अपने अक्ष पर घूमती हुई 24 घंटे में दिन और रात बनाती है। प्रकृति ने इसे बड़ी ही खूबसूरती से बनाया है। ये अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम बनते रहते हैं। यहाँ का सघन वायुमंडल, जिसमें प्राण वायु है, हमारे जीने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये पृथ्वी सूरज के चारों ओर अपना एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करती है, जिसके कारण यहाँ पर एक साल होता है। विविधताओं से भरी ये पृथ्वी क्या हमेशा से ही इतनी सुंदर रही थी? इस पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ? क्या हमेशा से मानव था या फिर अभी पिछले कुछ सालों से ही मानव है? इस धरती पर जीवन कैसे प्रारंभ हुआ? सबसे पहले जीवन की शुरुआत कहां से हुई? किस तरह के जीवन ने जन्म लेना शुरू किया? सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण का निर्माण हुआ या फिर किसी जीव का? सवाल बहुत सारे हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमेशा की तरह हमें उस जगह पर मिलेंगे जहां से इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत में ना तो स्पेस था, ना ही टाइम, ना ही किसी प्रकार के कोई तारे थे, ना ही मिल्की वे जैसी गैलेक्सी, और ना ही पृथ्वी जैसे कोई ग्रह है, और ना ही हमारा चंद्रमा जैसा कोई उपग्रह था। कुछ नहीं था। ये सारा मैटर सिर्फ एक पॉइंट में समाया हुआ था, जिसका आकार एक एटम से भी बहुत छोटा था। लेकिन पता नहीं अचानक किस कारण से इस छोटे से पॉइंट ने बढ़ना शुरू किया। इस बढ़ते पॉइंट ने अचानक इतना बड़ा आकार ले लिया और एक बड़ा विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के कारण देखते ही देखते हर जगह ब्रह्मांड पैदा हो गया। जहां पर कुछ नहीं था, वहां पर अब हाइड्रोजन गैस के बादल बिखरे हुए थे। हर जगह प्योर एनर्जी भरी हुई थी। इन्फ्लेशन के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और समय गुजरने के साथ साथ इस टेम्परेचर ने कम होना शुरू किया। इन्फ्लेशन के कारण एनर्जी का एक जबरदस्त फ्लो बन गया। तभी जन्म हुआ एक नई ताकत का, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। इस ग्रेविटी ने ही ब्रह्मांड में फैले हुए इस प्योर एनर्जी के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ना शुरू किया और जन्म हुआ पहले एटम का, जिसके कारण देखते ही देखते पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन के एटम से भर गया। हाइड्रोजन के एटम से भरने के बाद इस ब्रह्मांड में ग्रेविटी का मान बढ़ने लगा और इस बढ़ती ग्रेविटी ने हाइड्रोजन को हीलियम में बदल दिया। लगातार बढ़ती ग्रेविटी ने ही चारों तरफ दूर भागती प्योर एनर्जी और एटम्स को पास लाने को मजबूर किया, जिससे एक ही जगह पर बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया। और इस मटेरियल के इकट्ठा होने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणुओं के बीच न्यूक्लियर फिशन जैसी अंतहीन चलने वाली जबरदस्त विस्फोट वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया ने जन्म दिया पहले तारे को। ब्रह्मांड में इस तरह से एक ही समय में इस ब्रह्मांड में हर जगह अरबों तारों ने जन्म ले लिया और ये ब्रह्मांड तारों से भर गया। इन्हीं तारों की लगातार बढ़ती ग्रेविटी ने आसपास फैले छोटे तारों को अपने अंदर समाना शुरू किया और बहुत सारे तारों का एक ग्रुप बन गया। ऐसे अरबों ग्रुप इस ब्रह्मांड में बन गए, जिसमें खरबों तारे समाये हुए थे। इन खरबों तारों के समूह को
हमने आकाश गंगा कहा। उन्हीं आकाश गंगा में से एक आकाश गंगा मिल्की वे में हमारे तारे यानी सूरज का जन्म हुआ। हमारा ये तारा काफी बड़ा था, साथ ही इसकी ग्रेविटी भी बहुत जबरदस्त थी, जिसकी वजह से आसपास घूम रही धूल, डस्ट, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। यहाँ चक्कर लगा रहे पार्टिकल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। समय गुजरने के साथ यहाँ का टेम्परेचर कम होने लगा और सूरज के चारों तरफ घूमने वाले इन पार्टिकल्स में भी ग्रेविटी ने जन्म लिया। ग्रेविटी के कारण उड़ती धूल, हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स आसपास आने लगे और इनका टेम्परेचर बढ़ने लगा। शुरुआती ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ ऐसी धूल गैस के बादल घूमने लगे। इन बादलों में बढ़ती ग्रेविटी ने इन्हें बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, जिसके कारण ये इस स्पेस में बड़े बड़े आग के गोले जैसे दिखाई देते थे। लगातार चलते ब्रह्मांड में इस प्रोसेस के कारण यहाँ का तापमान लगातार कम होने लगा और इस लगातार कम होते तापमान ने इन गैस के बादलों को और ज्यादा पास ला दिया। डस्ट और गैस के बादलों ने मिलकर के सॉलिड क्रस्ट बनाना शुरू किया। सॉलिड क्रस्ट के बनते ही हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी आज की पृथ्वी जैसा ही बन गया था, लेकिन ये आज की पृथ्वी से काफी ज्यादा बड़ा था और ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था। लगातार बढ़ती ग्रेविटी ने ही धूल और गैस के बादलों को पास में लाना शुरू किया, तो ये गैस के बादल एक धधकता हुआ गोला बन गए। इस धधकते हुए गोले का प्रारंभिक तापमान 1700 से 1400 डिग्री सेल्सियस था, जो कि बहुत ज्यादा था। ये बिल्कुल आज के वीनस ग्रह जैसा ही था, जहां पर हमेशा आग बरसती रहती थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि इस आग के गोले पर भविष्य में जीवन पनपने वाला है। आज की तुलना में उस समय की पृथ्वी का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आग का गोला ठंडा होकर आज की पृथ्वी जैसा बन गया? ऐसा क्या हुआ कि इसका आकार भी कम हो गया? शुरुआती ब्रह्मांड काफी उथल पुथल भरा था। इस समय का जीवन पूरे तरीके से विनाश का था। हर तरफ विनाश ही विनाश हो रहा था। स्थिरता का तो नामो निशान नहीं था। भले ही पृथ्वी का जन्म हो चुका था, लेकिन इसका तापमान बहुत ज्यादा था और ये लगातार ठंडी हो रही थी। मुसीबतें अभी यहाँ पर कम नहीं हुई थी। शुरुआती इस उथल पुथल भरे ब्रह्मांड में हर समय पृथ्वी पर मेट्रोइड्स की बरसात हो रही थी। हर एक गिरते मेट्रोइड्स की वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो रहा था और इस टक्कर से तापमान लगातार बढ़ रहा था।